दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट पीजी एडमिशन फॉर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बहुत ही ज़्यादा डिमांड में वीडियो होगी या नहीं होगी उससे मुझे मतलब नहीं है। बात करेंगे हम अपने पीजी की, जिसमें आपको एडमिशन चाहिए, आपको फीस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, सीट्स की अवेलेबिलिटी पता होनी चाहिए और लमसम ये भी कोई अगर आपको बता दे कि ये सेफ स्कोर है कि नहीं आपके एडमिशन्स के रिगार्डिंग, तो दैट विल बी ओके। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो ना, अगर वीडियो आप देखते हो कंप्लीटली और आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। और चैनल पर बने रहोगे तो आपके एडमिशन प्रोसीजर्स के रिगार्डिंग आपकी बहुत अच्छे से BHU इन्फोपीडिया आपकी हेल्प कर पाएगा और इवन आपके जूनियर्स तक अगर आप वीडियो प्रोवाइड कर देते हो, प्लेटफॉर्म को शेयर कर देते हो, तो हम उनकी भी हेल्प कर देंगे। बेसिकली आज की वीडियो जो डिपेंड करती है आपके एडमिशन्स के रिगार्डिंग, जो फर्स्ट स्टेप होगा वो रजिस्ट्रेशन होगा, जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अनाउंस कर देता है, क्योंकि अभी आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ है। इसके बाद आपको पता चल गया है कि जो रैंक 1 है उनके मार्क्स आपके कोर्स में कितने हैं। और कुछ स्पेशल कोर्स हैं जैसे कि BEd और MBA, इस पर मैं पर्टिकुलरली वीडियो प्रोवाइड करने वाली हूँ बहुत जल्द कि BEd के कोर्स में एडमिशन कैसे होने वाला है, क्योंकि शिफ्ट वाइज आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था। तो वेट कर लीजिए, आपका जो मार्क्स आया होगा ना वो परसेंटाइल में आया होगा, नॉर्मलाइज में मार्क्स होंगे, तो वेट कर लीजिए, मैं उस पर पर्टिकुलरली वीडियो जरूर प्रोवाइड करूंगी। और यही केस होगा MBA कोर्स के साथ, समझ रहे हो? तो आप कमेंट करके भी मेंशन कर सकते हैं कि हाँ दीदी हमें इस पर भी वीडियो चाहिए। तो अब हम बात करते हैं हमारी सीट्स की और हमारे फीस स्ट्रक्चर की। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कैंपस की बात करें, कैंपस में अगर आपका एडमिशन हो रहा है, आपके इतने स्कोर आप गेन कर चुके होंगे, तो आपका एडमिशन जो है हाई स्कोर होगा, तो ऑब्वियसली आपको कैंपस से आपका एडमिशन कोई नहीं रोक सकता। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका कोर्स एफिलेटेड कॉलेज में अवेलेबल है कि नहीं। MA की बात करें तो MA के कुछ कोर्सेज जो है वो एफिलेटेड कॉलेजेस में अवेलेबल हैं, जो कि बनारस में ही स्थित कुछ एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, जैसे कि VCW, VKM, AMPG और DAV। तो आप देख लीजिएगा, MA से रिलेटेड अगर जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं और इवन BEd से रिलेटेड अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो कुछ कोर्सेज की सीट्स अवेलेबल हैं एफिलेटेड कॉलेजेस में। प्रोफेशनल कोर्सेज की सीट्स अवेलेबल नहीं है एफिलेटेड कॉलेजेस में। अगर ये सब चीज़ें आपको डिटेल में जाननी है तो मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है रिगार्डिंग द सीट्स एंड फीस स्ट्रक्चर, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। यहाँ पे बात करते हैं मेन कैंपस में आपका अगर आपका कोर्स है जो कि ट्रेडिशनल कोर्स है, MA से रिलेटेड, MSc से रिलेटेड, MCOM से रिलेटेड ऐसा कोर्स है, तो आपकी फीस स्ट्रक्चर जो होगी वो 3000 से 4000 के अराउंड होगी। ये मैंने पर एनम की फीस बताई है। अगर आप BHU के स्टूडेंट होंगे तो आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे, लेकिन अगर आपने कहीं और से ग्रेजुएशन किया है तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में बता रही हूँ कि 3000 से लेकर 4000 तक आपकी ये एनुअल फीस होगी, जिसको आपको फर्स्ट ईयर में जब आपका एडमिशन होगा, काउंसलिंग होगी, तो आपको एक बार पे करनी होगी, फिर आपको लास्ट ईयर अपना जो है आपका सेकंड ईयर उसमें पेमेंट करनी होगी। दैट्स इट। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर आउट हो गई। यहाँ पे मैंने ये बात की है मेन कैंपस, आपके डिपार्टमेंट जो कि मेन कैंपस में अवेलेबल होगा उस कोर्स में, तो आपकी यही फीस स्ट्रक्चर होने वाली है ट्रेडिशनल कोर्स की। अगर यही मैं एफिलेटेड की फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ, PG कोर्सेज में जो एडमिशन फीस होती है वो 8000 से लेकर 9000 तक या 10000 तक होगी। ये पर एनम की मैं बात कर रही हूँ, मैंने सेमेस्टर को डिवाइड नहीं किया है, सेमेस्टर के हिसाब से फीस नहीं ली जाती है। 8000 से लेकर 10000 तक ये चीज़ आप अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं। और एफिलेटेड कॉलेज में सारे कोर्सेज अवेलेबल नहीं है। कृपया करके लिस्ट जरूर देखना कि आपके कोर्स में वो एफिलेटेड कॉलेज में सीट्स हैं कि नहीं है बेसिकली। इसके बाद हमारी एक पेड सीट होती है जिसकी फीस स्ट्रक्चर और हाई फाई हो जाती है। ये जो मैंने फीस स्ट्रक्चर बताई है वो रेगुलर की बताई है। इसके बाद जो आती है वो पेड सीट की आती है, जिसको आपको रेगुलर की फीस के साथ एक्स्ट्रा फीस थोड़ी देनी होती है अगर आपके मार्क्स ऊपर नीचे होते हैं तो। क्लियर आउट हो गया ना? पेड शीट में मैं UG के लिए भी वीडियो बनाऊंगी, तो आप लोगों के लिए भी वो वीडियो बनाऊंगी कि वो एक्स्ट्रा फीस कितनी देनी पड़ती है और उसमें एडमिशन किस तरीके से होता है। कमेंट जरूर कर देना, वीडियो पर लाइक जरूर कर देना। मैं मैक्सिममली बता दूं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में PG कोर्स में सबसे ज़्यादा जो सीट्स अवेलेबल हैं वो लॉ फैकल्टी में अवेलेबल हैं और उसकी जो सीट्स होती हैं वो 286 होती है। बाकी ऐसा कोई अदर कोर्स नहीं है जिसमें 200 तक सीट्स होंगी या 100 तक सीट्स होंगी। मैक्सिमम सीट्स किसी भी MA के कोर्स में अगर मैं बात करूँ तो जहाँ तक मुझे नज़र आता है, और इवन आप भी चेक कर सकते हैं, 96 इज़ द मैक्सिमम सीट्स और मिनिमम सीट नंबर होगा 22, 37, 17, इस तरीके से। जितना कोर्स में डिमांड होती है उतनी सीट्स जो होती है, आपको पता ही है कि जैसे डिमांड बढ़ता है वो चीज़ें जो है वो डाउन हो जाती है। लेकिन इनटेक जो किया जाता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स किसी एक पर्टिकुलर कोर्स में 96 भी हो सकता है, 37 भी हो सकता है, 62 भी मैक्सिमम सीट्स हो सकती है। सीट्स काफ़ी लिमिटेड है और इस चीज़ का ध्यान देना, अगर आपका मार्क्स है, जो टॉपर की लिस्ट आई है ना उस पर ध्यान अगर आप दोगे अपने पेपर अकॉर्डिंग, पेपर आपका कोड दिया होगा, उसके साथ उस बंदे का नाम दिया होगा जिसने टॉप किया होगा। और ये कुछ और चीज़ें नहीं है, क्योंकि आप एक यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई नहीं करोगे, आप काउंसलिंग कराओगे सिर्फ और सिर्फ आप काउंसलिंग कराओगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए, क्योंकि
क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपका कोर्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपके जितने मार्क्स पे आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान देना कि आप जब एडमिशन के लिए काउंसलिंग कराओ, आपके पास डिफरेंट अदर यूनिवर्सिटीज़ का भी ऑप्शन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन पोर्टल जैसे ही ओपन होगा तो आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, अगर आपके मार्क्स कम है, टॉपर के मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर आपका लेवल सही है, 20 to 25% अगर कम होगा तो आपका BHU में एडमिशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लॉ में जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स गया है वो है 295, जैसा कि मेरे सामने मैंने नोट डाउन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आपका मार्क्स 250 से लेकर 270 तक होगा तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में लॉ स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर सबसे हाईएस्ट मार्क्स गया होगा 195 किसी अदर कोर्स में, आप टॉपर की लिस्ट देखिएगा और उसमें आपके कोर्स में जिसका मार्क्स जो 195, 142, 99 ऐसे भी मार्क्स गए हैं टॉपर्स के 400 में, 300 में भी, तो आप ध्यान दीजिएगा कि 400 में अगर आप उस टॉपर का मार्क्स आ रहा है 195, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अगर वो कोर्स अवेलेबल होगा तो 170 से लेकर 180 मार्क्स होगा, 165 से लेकर 180 मार्क्स होगा, तो क्यों नहीं आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। इस तरीके से अगर आप एनालाइज करते हो तो होपफुली आपके एडमिशन, आपकी काउंसलिंग पोर्टल में आप पार्टिसिपेट करिएगा, आपका एडमिशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो हो जाएगा, नहीं तो आप किसी अदर यूनिवर्सिटी में भी अपना चांस देख सकते हो, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। मेरी बात क्लियर आउट हो गई है ना? आपको टॉपर का मार्क्स देखना है, वहीं से आप एनालाइज कर लोगे। 20 से 25 नंबर अगर आपके कम होते हैं, अगर जनरल की बात कर रही हूँ, जनरल कैटेगरी में अगर 20 से 25 नंबर कम होते हैं टॉपर के मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपका उससे बहुत ज़्यादा कम होते हैं, 40 से 50 नंबर कम जा रहे हैं, 60 नंबर कम जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को भी टैकल करिएगा, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी रजिस्ट्रेशन ज़रूर करिएगा। मतलब जो जिनके मार्क्स हाई है ना, वो भी किसी अदर यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करिएगा फॉर बेटर करियर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आ रहे हो तो आपका जो करियर आगे, आप जो गोल्स चूज़ करना चाहते हो, जिस चीज़ के लिए आप जाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल PhD करना चाहते हो, तो डिपेंड करता है कि आप प्रिपरेशंस ऑन द टाइम पे नेट और JRF की कैसे कर रहे हो, राइट। अगर आपको कहीं प्लेसमेंट, जैसे प्रोफेशनल कोर्स में अगर आप परस्यू करना चाहते हो कोई भी प्रोफेशनल कोर्स, तो आप देखिएगा किस अदर यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई या फिर JNU हो गई, तो वहाँ पे प्लेसमेंट का सेल कैसा है, ये सब चीज़ें एनालाइज करने के बाद रजिस्ट्रेशन ज़रूर करिएगा। मैंने टॉपर के मार्क्स को इसलिए बोला क्योंकि वही आपका अल्टीमेट कट ऑफ है और इसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट कट ऑफ्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पेपर 400 मार्क्स का हुआ है तो उसका 70% अगर आप कैलकुलेट करते हो, या 65% अगर आपने स्कोर कर लिया है, 400 मार्क्स का 60 to 65% अगर आप स्कोर कर चुके हो, तो मेन कैंपस में अगर आपके कोर्स अवेलेबल होंगे, BHU के कैंपस में वो कोर्स अवेलेबल होगा, तो वो सीट आपके हाथ से नहीं जाएगी। लेकिन उसी कोर्स में 400 का जस्ट आप 200 स्कोर कर रहे हो या 190 स्कोर कर रहे हो, 180 स्कोर कर रहे हो 400 में, तो आपको एफिलेटेड मिलेगा अगर आपका कोर्स एफिलेटेड में अवेलेबल होगा। तो गर्ल्स स्पेसिफिकली आपको मैं बोल रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, आपको टॉपर का मार्क्स देखना है, ये चेक करना है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अगर आपका कोर्स अवेलेबल है तो उसके अकॉर्डिंग 20 to 25 मार्क्स अगर कम होते हैं, जैसे कि 295 अगर टॉपर का मार्क्स है और आपका स्कोर जो टोटल है वो 265 आ रहा है, 275 आ रहा है, तो आपका एडमिशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर आपके उससे कम मार्क्स आ रहे हैं, 190 के अराउंड मार्क्स आ रहे हैं, तो एफिलेटेड में अगर सीट होगी तो आपको एडमिशन एफिलेटेड में मिल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को हमें नहीं देखना है, और भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसने CUET PG में एडमिशन्स के लिए जो है ना अपना पहले से पार्टिसिपेशन किया है, और आपने अगर रजिस्ट्रेशन करते समय उस यूनिवर्सिटी को चूज़ किया होगा, तो आप बहुत अच्छे से उनकी काउंसलिंग प्रोसीजर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आई होप मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर आउट कर दी हैं, आपका फीस स्ट्रक्चर बताया है, सीट्स वगैरह सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड की है। इसके बाद मैंने कुछ लम सम कट ऑफ बता दिया है। एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर आप MA कोर्स से बिलोंग करते हो, मान लीजिए आपका MA इकोनॉमिक्स है, MA सोशियोलॉजी है, MA पॉलिटिकल साइंस है, अगर आपका मार्क्स आता है 215 से लेकर 245 तक, मान लीजिए, ठीक है, अगर ये आपका स्कोर है तो आपका एडमिशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मेन कैंपस से लेकर एफिलेटेड में होने के पूरे चांसेस है। ये मैंने MA के ट्रेडिशनल कोर्सेज की बात की है। अगर आपका स्कोर 215 से लेकर 240 तक जाता है या फिर 195 से लेकर 240 तक जाता है, तो चांसेस हो सकते हैं कि आपका एडमिशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हो जाए। अगर यहाँ तक वीडियो पूरी तरीके से समझ आ गई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि मैंने बहुत कुछ एनालाइज करके ये वीडियो आपको प्रोवाइड की है। और जो रैंक होल्डर, जो फर्स्ट रैंक होल्डर है, उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर आप 20% या 25%, 20 मार्क्स 25 मार्क्स को डिडक्ट करके देखते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप JNU में एडमिशन लो, आप BHU में भी ले सकते हो या डिफरेंट अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी आपका एडमिशन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अगर टॉपर के मार्क्स से आपका 50% मार्क्स कमा रहा है, 60% मार्क्स कमा रहा है, तो चांसेस BHU से कम होकर दूसरी यूनिवर्सिटी में चला जाएगा। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अगर BHU के एफिलेटेड कॉलेज में आपकी कोर्स अवेलेबल होंगे तो फिर चांसेस एफिलेटेड में होंगे, नहीं तो फिर चांसेस दूसरी यूनिवर्सिटी पे ध्यान दीजिएगा। इट इज़ ऑल अबाउट कि आप उसको कैसे एनालाइज करते हो। आपके जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। और अब बात करते हैं हम
कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि MBA हो गया, या फिर अगर हम बात करें मास्टर्स इन टूरिज्म हो गया, ऐसे अगर आपके कोर्सेज हैं तो आपका जो MBA का परसेंटाइल आया है, यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ फीस स्ट्रक्चर की, तो 60,000 30,000 ऐसे फीस स्ट्रक्चर आपके पर ईयर के प्रोफेशनल कोर्सेज के, स्पेशल कोर्सेज के होते हैं। कुछ कोर्सेज जो है वो हमारे साउथ कैंपस में चलते हैं, मेन कैंपस में नहीं चलते हैं। B.Ed की बात करें तो B.Ed का कोर्स जो है हमारा बनारस में कामाख्या पे स्थित है। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन जो है हमारी वो कामाख्या पे स्थित है बनारस में। तो ऐसे करके B.Ed में इतनी सीट्स भी नहीं होती है, 17-18 सीट्स होती हैं। तो ऐसे करके मैं B.Ed पे और MBA पे तो पर्टिकुलर वीडियो लेकर आऊँगी, आप कमेंट कर दोगे तो मैं आपके पर्टिकुलर कोर्स पे भी वीडियो प्रोवाइड करने का, जैसे कि LLB से भी रिलेटेड डाउट्स आ रहे हैं मेरे पास, तो मैं LLB में भी चांस करूँगी कि चीज़ें एनालाइज करने के बाद आपको सही ढंग से और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। प्लीज़ उस लिंक पे ज़रूर जाके चेक करना कि आपका कोर्स एफिलेटेड में अवेलेबल है कि नहीं और फीस स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली क्या है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, साइनिंग ऑफ। डू कमेंट डाउन बिलो कि आपके क्या डाउट्स हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपका आगे का प्रोसीजर काउंसलिंग से रिलेटेड क्लियर आउट होता रहेगा। इवन आपके पास मोर डाउट्स हैं तो आप हमसे टेलीग्राम पे ज्वाइन करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। टेलीग्राम के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, साइनिंग ऑफ।